Today we have to read indirect narration of imperative sentence. That is, आज हम लोग imperative sentence का indirect narration बनाना सीखेंगे। तो imperative sentence का indirect narration बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन 4 नियम को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट उसको क्या करते हैं, समझ जाते हैं। नियम 1 हमने लिखा से टू को भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, टेल या आस्क में बदल दिया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, तो उसके बाद टेल और आस्क, तो उसमें क्या किया जाता है, बदला जाता है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू या यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है तो इसके पहले नोट टू का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बात, प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है। अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। चौथा बात है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट के नहीं रहने पर भाव के अनुसार इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कहने का मतलब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास पानी लाओ। वह तो है इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन जरा सोचो कि जब भी मालिक अपने नौकर को कुछ कहेगा तो एक प्रकार का वह ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर देगा, आदेश देगा, या रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नौकर है। तो नौकर को हमेशा क्या किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड, क्या कर दिए, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा अपने नौकर से, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। दूसरा है, माँ ने बच्चों से कहा कि धूप में मत घूमो। माँ ने बच्चों से कहा, ना ही बच्चों से रिक्वेस्ट करेगा, ना ही ऑर्डर देगा और ना ही एडवाइस, यानी नॉर्मली कहेगा। यहाँ पर टेल या आस्क का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लिखेंगे मदर टोल्ड, या आस्क्ड भी हम लोग कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से कहा कि धूप में मत खेलो, धूप में नहीं खेलो। तो हम क्या बोले, यहाँ पर एक नोट टू लिखेंगे, क्या, नोट टू, घूमना खेलना एक ही बात है। नोट टू प्ले इन द सन। इस प्रकार का सेंटेंस और ले सकते हैं और इसी तरह हम लोग बना सकते हैं। मैंने क्या, तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है,
सीखना है, याद करना है और माइंड में सेटल करना है। अगर वह पॉइंट, चारों पॉइंट अगर अच्छी तरह से याद हो गया तो इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए नोट कीजिए।